तसव्वुर करें, आप चलते चलते एक ऐसी जगह पहुंच जाएं जहां सड़कें, नक्शे और इंसानी बस्तियों का निशान खत्म हो जाए, जहां कदम रखते ही ऐसा लगे कि आप जमीन पर नहीं बल्कि किसी दूसरे सैयारे पर आ गए हैं। ये है नॉर्वे का वो मकाम जिसे दुनिया वर्डन एंडे कहती है, यानी दुनिया का इख्तिताम। ये चट्टानें जो आज आप देख रहे हैं 10,000 साल पहले मीलों गहरी बर्फ के नीचे दबी हुई थीं। जब कुदरत ने करवट बदली और वो बर्फ पिघली तो ये पुरस्रार चेहरा नमूदार हुआ। मगर रुक जाइए, क्या ये सिर्फ एक खूबसूरत मंजर है या इस खामोशी के पीछे वो राज दफन है जिनका तज़किरा तारीख की किताबें करने से डरती हैं? आज हम इस एंड ऑफ द वर्ल्ड के पीछे छुपी वो हकीकतें बेनकाब करेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। लेकिन इससे पहले प्यारे भाइयों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक खुशी से कमेंट करें। इस वीरान साहिल पर एक मुजस्समा खड़ा है जो आपकी रूह तक को सर्द कर देता है। एक औरत जिसने अपने पैरों में भारी बूट पहन रखे हैं और अपने 2 बच्चों को कलेजे से लगाए समंदर के उफक को घूर रही है। ये महज पत्थर का तराशा हुआ कोई फनपारा नहीं है, बल्कि ये नॉर्वे की उन हजारों माँओं और बेटियों की सिसकियों का अक्स है जिनके प्यारे मुल्ला मछलियां पकड़ने समंदरों में उतरे और फिर कभी लूट कर ना आए। सदियों पहले जब रेडार नहीं थे, ये औरतें इसी आखिरी कोने पर खड़ी होकर बर्फानी तूफानों में अपने शौहरों का इंतजार करती थीं। आज यहाँ की हवाओं में उन लोगों का दर्द महसूस होता है जो उन लहरों की नजर हो गए। नॉर्वे का नक्शा देखें तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने नीले समंदर में हीरे बिखेर दिए हों। 2,39,577 जजीरे, ये कोई मामूली अदद नहीं है। अगर आप हर रोज एक नए जजीरे पर जाएं, तो आपको तमाम जजीरे देखने के लिए 600 साल से ज्यादा का अरसा दरकार होगा। लेकिन असल जादू यहाँ के जजीरे सवालबर्ग में छुपा है, जहाँ कुदरत अपने ही बनाए हुए कवानीन को तोड़ देती है। यहाँ साल के 6 महीने सूरज कभी गुरूब नहीं होता, जिसे मड नाइट सन कहा जाता है। आप रात के 3 बजे भी फुटबॉल खेल सकते हैं। लेकिन इसके बरक्स जब सर्दी का राज होता है तो महीनों तक सूरज बिस्तर से बाहर नहीं निकलता और पूरा मुल्क एक लामतनाही तारीकी में डूब जाता है। जब जमीन पर रास्ते खत्म हो गए तो नॉर्वे के बासियों ने समंदर की तहों का रुख किया। यहाँ दुनिया की सबसे तवील रोड टनल वाक़ है जो 24 किलोमीटर से ज्यादा लंबी है। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानकुन बात यहाँ की वो अंडर वाटर टनल्स हैं जो समंदर की तह में मीलों तक फैली हुई हैं। आप गाड़ी चला रहे होते हैं और आपके सर के ऊपर लाखों टन वजनी समंदर की लहरें टकरा रही होती हैं। 17,000 पुल और हजारों टनल्स का ये नेटवर्क साबित करता है कि अगर अक्ल और मेहनत मिल जाए तो समंदर भी रास्ता दे देता है। दोस्तों, जब हम नॉर्वे की इस पुरसुकून जिंदगी को देखते हैं तो अक्सर एक सवाल जहन में उभरता है कि क्या ये मुल्क हमेशा से ऐसा ही था? हकीकत इसके बरक्स है। 1960 की दहाई तक नॉर्वे यूरोप के गरीब तरीन मुमालिक में शुमार होता था, जहां लोग मछलियां पकड़कर बमुश्किल गुजारा करते थे। लेकिन इस खुशहाली के पर्दे के पीछे एक ऐसी हकीकत भी है जिस पर आलमी सियासतदान अक्सर खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। नॉर्वे का मौजूदा ढांचा उन यूरोपी ताकतों के साथ जुड़ा हुआ है जिन्होंने सदियों तक दुनिया के वसाइल की बंदर बांट की। जब सनती इनकलाब आया तो उन शुमाली मुमालिक ने अपनी टेक्नोलॉजी और बहरी कुव्वत को उन खित्तों पर कंट्रोल के लिए इस्तेमाल किया जिनके पास वसाइल तो थे मगर दिफा नहीं। ये वो खामोश सरमायाकारी थी जिसने बरे सगीर की दौलत और अफ्रीका के कुदरती खजानों का रुख उन ठंडे मुल्कों की तरफ मोड़ दिया। आज जो हम यहाँ के म्यूजियम में शाहकार देखते हैं वो दरअसल इस आलमी निजाम का हिस्सा है जहाँ ताकतवर ने कमजोर का रास्ता रोका। ये तरक्की सिर्फ मेहनत का नतीजा नहीं बल्कि इस आलमी मुआशी ढांचे की मरहूने मिन्नत है जो आज भी अमीर को अमीर तर और गरीब को गरीब तर बना रहा है। हमें यह समझना होगा कि इस चकाचौंध के पीछे इन गिनत गुमनाम लोगों की कुर्बानियां और पसीना भी शामिल है जिनका तज़किरा तारीख के इन साफ सुथरे सफ़हात में कहीं गुम हो चुका है। लेकिन जहां ये चमक दमक है वहां तारीख का एक तारीख बाब भी है। यही वो खित्ता है जहां के ताकतवर मुल्कों ने लंदन के शाही महलों में बैठकर सल्तनत उस्मानिया के टुकड़े करने के मंसूबे बनाए।
तकसीम करो और हुकूमत करो का वो जहरीला बयानिया यही से निकला, जिसने मुसलमानों के इत्तेहाद को पाश पाश कर दिया। आज जब हम बरतानवी म्यूजियम या नॉर्वे के पुराने कल्चर को देखते हैं तो हमें वो सच याद आता है कि ये तरक्की बरसगीर और अफ्रीका के गरीबों का वो खून और पसीना है जिसे लूटकर ये महल तामीर किए गए। ये वो सफेद पोश डिप्लोमेसी थी जिसने साबित किया कि कलम की एक जुम्बिश से वो फुतूहात हासिल की जा सकती हैं जो शायद हजारों तलवारें भी ना कर पाएं। नॉर्वे के पास इतना पैसा है कि वो दुनिया का कोई भी मुल्क खरीद सकता है। उनका ऑयल फंड 144 ट्रिलियन डॉलर से तजावुज कर चुका है। लेकिन कमाल की बात यह है कि यहां कोई वीआईपी कल्चर नहीं है। यहां का बादशाह आम सड़कों पर घूमता है और वजीर आजम अपनी बारी का इंतजार करता है। उन्होंने अपनी दौलत को आने वाली नस्लों के लिए महफूज कर दिया है। यहां तालीम मुफ्त है, अस्पताल दुनिया के बेहतरीन रिजल्ट से बेहतर हैं और करप्शन का नाम वो निशान तक नहीं। ये वो मोजज़ा है जो दयानतदारी से मुमकिन हुआ। नॉर्वे का निज़ाम इंसाफ दुनिया को हैरान कर देता है। यहां की जेलें दुनिया के महंगे तरीन होटलों का मुकाबला करती हैं। उनका मानना है कि मुजरिम को सजा देकर नहीं बल्कि उसे इज्जत देकर सधारा जा सकता है। लेकिन इसके साथ ही यहां के समाजी कवानीन इतने सख्त हैं कि अगर आप अपने बच्चे पर ऊंची आवाज में चलाएं तो रियासत आपसे आपका बच्चा छीन सकती है। यहां लिटरेसी रेट 100% है और हुकूमत हर उस शख्स की सरपरस्ती करती है जो इल्म बांटता है। ये एक ऐसा मुआशरा है जहां मुकम्मल आजादी और सख्त तरीन कवानीन के दरमियान एक बहुत बारीक लकीर खींची गई है। वर्डन एंडे पर खड़े होकर जब हम इस पूरी दास्तान का खुलासा करते हैं तो हमें एक ऐसा मुल्क नजर आता है जिसने बर्फ और तूफानों से लड़कर अपनी तकदीर बदली। यहां खूबसूरती है, यहां पैसा है और यहां सुकून है। लेकिन इस सब के पीछे वो खामोश उदासी भी है जो 9 माह की लंबी रातों की पैदावार है। नॉर्वे हमें सिखाता है कि कौमें वसाइल से नहीं बल्कि दुरुस्त फैसलों और कौमी दयानत से बनती हैं। आपको नॉर्वे की इस सच्ची दास्तान में सबसे ज्यादा हैरानकुन बात क्या लगी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। और प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक किया करें और मुझे आपने बताना है कि मैं अगली वीडियो आपको किस कंट्री पर बनाकर दिखाऊं जो आपको अच्छी लगे। शुक्रिया। मैं हूं आपका मेजबान सुल्तान। एक नए सच के साथ जल्द हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज।